कि जेईई मेंस का पेपर 11 लाख रुपए में बेचा जा रहा है। इंडिया एजुकेशन सिस्टम की बातें फिर से हेडलाइन में, लेकिन इस बार पॉजिटिव वजह से नहीं। एनटीए और जैप के कुछ डिसीजन ने हजारों बच्चे के फ्यूचर को खतरे में डाल दिया। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। अभी हाल ही में जैब ने एक नोटिस रिलीज करी थी जिसमें कहा गया था कि कोई भी स्टूडेंट जेईई एडवांस 3 बार अटेम्प्ट कर सकता है। ये सुनकर काफ़ी बच्चों को लगा कि उनको एक और मौका मिला है अपने सपने पूरे करने का। कई बच्चों ने एनआईटी और बाकी कॉलेज से ड्रॉप आउट कर लिया, ये सोच के कि मैं दोबारा से एडवांस दूंगा और अपना सपना पूरा करके आईआईटी में जाऊंगा। कितने बच्चों ने कोटा में या बाकी इंस्टीट्यूट में या बैच लेके फीस जमा कर दी, और अब अचानक से वो वापस से ये नोटिस रिलीज कर रहे हैं बिना किसी पहले इन्फॉर्मेशन दिए कि अब पहले जैसे ही होगा, 2 ही अटेम्प्ट दे सकते हैं। अगर उनको कोई चेंजमेंट करना ही नहीं था तो उन्होंने पहले एक उम्मीद क्यों जगाई? कैसा लगेगा अगर कहा जाए कि आपकी लॉटरी लगी 1 लाख रुपए की, फिर कुछ दिन बाद ही आपसे कहा जा रहा है कि सॉरी, ये आपका नाम नहीं किसी और का था। वैसे ही हम स्टूडेंट्स को भी लगा। हमने तो सपने देख लिए थे, तैयारी स्टार्ट कर दी थी कि अब हम आईआईटी में जाएंगे, और ऐसा कर रहे हैं वो। और अभी एक और शॉकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि जेईई मेंस का पेपर 11 लाख रुपए में बेचा जा रहा है। हाँ, जेईई मेंस का पेपर जो स्टूडेंट्स हर साल मेहनत करके देता है। वो सारे इवेंट्स, सारे बर्थडे पार्टी, सारे फैमिली फंक्शंस छोड़ देता है सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए कि वो मेहनत करके अपना सपना पूरा करेगा, अपने मनपसंद के कॉलेज में जाएगा। और उस एग्ज़ाम को 11 लाख रुपए में बेचा जा रहा है। एक रिकॉर्डिंग सामने आई है जिसमें एक मैम खुद बोल रही हैं कि मैं जेईई मेंस का पेपर 11 लाख रुपए में बेचूंगी। तो क्या है ये हमारा एजुकेशन सिस्टम? सिर्फ ये इस साल की बात नहीं है, लास्ट ईयर भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 27 जनवरी शिफ्ट फर्स्ट, जिनका भी जेईई मेंस का पेपर हुआ होगा उनको पता होगा कि उस दिन नॉर्मलाइजेशन कितनी बेकार हुई थी। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उस दिन बैठा दिया गया था, जिसकी वजह से ज़्यादा मार्क्स पे भी कम परसेंटाइल बने। मेरा खुद का पेपर उसी दिन पड़ा था। मेरे बैच में 30 लोग थे, उसमें से 27 लोगों का पेपर उसी दिन उसी शिफ्ट में पड़ा था। हाई मार्क्स आने पे भी लो परसेंटाइल आई थी और बाकी दिन कम बच्चे बैठे थे। उनका क्या, जिनका उस दिन पेपर पड़ा था उनके तो सपने टूट गए। वो तो ठीक है, हमें अप्रैल में देने का मौका मिला। अगर वो लास्ट अटेम्प्ट होता तो, कोई ड्रॉप ईयर वाला होता और वो अप्रैल के सेक्शन में ही हो जाता तो उनका क्या होता? नीट में भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ ऐसा क्या, बहुत बुरा हुआ उनके साथ। तो पेपर लीक कर दिए गए, कितने बच्चों के AIR-1 आए। उनका क्या, जो बहुत समय से तैयारी कर रहे थे नीट की। हम तो एक ड्रॉपर होते हैं, वो भी मुश्किल होता है हमारे लिए। वो तो ना जाने कितने सालों से तैयारी कर रहे होंगे। वो एक साल आसान नहीं होता, वापस से वही चीज़ें पढ़ना, बार बार वही पढ़ना। उनको तो फिर से पढ़ना पड़ रहा है, और इस बार भी कोई गारंटी नहीं है कि क्या होगा। इस बार भी हमारी मेहनत को मजाक बनाया जा रहा है। अब समय आ गया है अथॉरिटीज़ को अकाउंटेबल बनाए। एजुकेशन सिस्टम का काम है फ्यूचर लीडर्स तैयार करना, उनके फ्यूचर्स को बिगाड़ना नहीं। ट्रांसपेरेंसी की डिमांड करो और इंश्योर करो कि हर स्टूडेंट्स को एक फेयर चांस। आपका क्या कहना है, एजुकेशन सिस्टम में कोई चेंजेस होने चाहिए? इस वीडियो में कमेंट करके अपने थॉट्स बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि हमारी बात सब तक पहुंचे। मिलकर कुछ बदलेंगे।